चलो जी। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि आजकल तो हर किसी की ज़ुबान पे ये बात है कि भाई जितने लोग ऊपर बैठे हैं, एलीट क्लास है, अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, मीन कॉरपोरेट में किसी फील्ड में भी जो टॉप पे बैठे हैं ना, वो करप्ट क्यों है? वो इतना इतने इंसानियत से घिरे हुए क्यों नहीं है कि उनको एक कॉमन सेंस, नॉट सिविक सेंस, एक कॉमन सेंस उनको फील नहीं होता है? वो मैं हमेशा बात करता हूँ ना कि एक ही इसका रूट कॉज है, और वो ये है कि जब वो अक्सर वो बोलते हैं ना कि आजकल तो हर कोई, वराको ने भी बोला था कि जब हमें ये दो डिफरेंस का पता चल जाए कि कितना पैसा मुझे चाहिए खुश रहने के लिए, कि मैं खुश हूँ और मैं सरवाइव कर सकूँगा, मतलब सरवाइव ऑन दैट टर्म कि मैं खुश रहूँगा। खुश का मतलब है कि दैट व्हेन यू आर हैप्पी ना, इट मीन्स यू गेट एवरीथिंग। जब मैं खुश होता हूँ ना, इसका मतलब है कि मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सुकून से बैठना चाहिए। तो इस डॉट को जब आप मिलते हैं, उसी टाइम एक फुल स्टॉप लगाया जाए और उसके बाद वो बोले कि अब मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो मुझे दिया था वो मैं पहुँच गया। अब इस फुल स्टॉप लगाओ, पैसों को कमाना बंद करो, और अब यू हैव टू स्टार्ट फॉर अदर, टू लिव फॉर अदर्स, टू लेट देम ग्रो एंड टू लेट देम नो कि भाई तुम लोग भी अगर यहाँ पहुँचोगे तो तुम लोगों को भी ये पता चलना चाहिए कि असली हंसी और असली स्माइल और एक असली खुशी वो कब मिलती है। ये जो पॉइंट है ना, जो आजकल हर कोई बोल रहा है ना कि ऊपर वाले, ये क्यों होता है? ये असल क्यों होता है कि इंसान की फितरत है, जब वो कमाना शुरू करता है ना, और ये हमारे साथ भी हुआ है, हम जब कमाना शुरू करते हैं तो हमने तो पहले ये डिसाइड नहीं किया था कि भाई कौन सा लिमिट होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि भाई दौड़ लगा ली है तो अभी तो पता नहीं कहाँ रोकेंगे, ये अल्लाह को पता है, मुझे तो नहीं पता है। तो उसमें क्या होता है कि जब इंसान कमाता जाता है, पैसे आते जाते हैं, वो उसके साथ एक डर भी आता जाता है। वो डर ये होता है कि लोग उसको कहते हैं, ओए इतना कमा लिया, थोड़ा आराम से, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और पैसे कमा, उसी पैसों को बचाने के लिए और पैसे कमा, क्योंकि भाई ऐसे सिक्योरिटी तो आती नहीं है, तो चलो फिर उसके लिए सिक्योरिटी के लिए पैसे कमाओ। तो मतलब ये बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको इस बात की समझ आ गई कि जब इंसान रुकता नहीं है ना, तो वो इंसान से डायरेक्ट मशीन बन जाता है। वो एक पैसों नोट छापने की मशीन बन जाता है, और उस दौरान उसको ये पता ही नहीं चलता है कि मैं खुद एक इंसान हूँ, और जो मेरे अंदर लोग काम कर रहे हैं, अंडर काम कर रहे हैं, वो भी इंसान है। वो ये भूल जाता है, और वो ये कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि तुम जब पैसों को वैल्यू देते हो बहुत हद तक, और उसको एक ऐसी चीज़ बना देते हो कि तुम बोलते हो कि यार ये होगा तो मुझे कभी तकलीफ नहीं होगी, एंड दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच। पैसा जितना भी हो, यार देखिए ना, आप ज़रा सराउंडिंग में देखिए, मुझे आज भी याद है, अल्लाह माफ़ी दे, ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, और यूट्यूबर था, उसको कैंसर हो गया ना, तो उसने उस लोगों को, डॉक्टरों को बोला, आई मीन ही ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट ऑन सोशल मीडिया कि भाई कितना पैसा चाहिए, कोई डॉक्टर है, कितना चाहिए, ये यूट्यूब चैनल चाहिए, ये भी ले लो, लेकिन मुझे बचा लो। कोई था, सब कुछ था उसके पास, ही हैव इनफ एंड ही हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज इन बिजनेस, लेकिन किसी ने उसको बचाया नहीं है। ये ज़िंदगी का असली जो रस है ना, वो यही है कि जब तक हमें ये बात नहीं समझ आई कि भाई पैसा, देख मैं फिर बोल रहा है, देर इज़ नो डाउट कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप उसको तोल कैसे रहे हो। हम जाने अनजाने में उसको इतनी गलत जगह में तोल में रख देते हैं कि वो सबसे भारी हो जाता है, और मैं उस दूसरे साइड पे इतना लाइट हो जाता हूँ कि मुझे फिर अपना इंसान जो है ना, वो इंसान नहीं रहता है। एंड दैट इज़ द कॉमन प्रैक्टिस, वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस, कि हम लोगों से देख ना, हमारा मैनेजर बोलता था, वो अक्सर बोलता था कि हमने बोला सर, वो हमारे अक्सर वो दूसरी लड़के होते थे, वो बोलते थे सर आपने हमारे साथ शुरू किया था रनर, हम यहाँ वेटर तक पहुँचे, आप सर अभी जीएम के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो सर राज बताएं। उसने, वो लेबनीज था, उसने बोला मैंने जितने लोगों के जॉब खाई है, मैंने जितने लोगों की गिबतें की हैं, मैंने जितने लोगों के ऊपर टांगे रख के मैं यहाँ तक आया हूँ, तुम लोगों ने वो मुर्दे नहीं गाड़े हैं। रियलिटी है।
अगर आप रियलिटी की बात करें ना तो वो उस दर तक पहुंच ही नहीं सकता था जब तक कि वो चाटना और जासूसी न करता। और वो बोला क्योंकि मैंने किया ही करप्शन है तो वो ही विल डू करप्शन, क्योंकि वो बोलता है मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता था विद हार्ड वर्क। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू डोंट थिंक अबाउट दिस वन पर्सन पीपल जो करता है ना हार्ड वर्क, वो पहुंच जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो लोग आजकल हार में ये बोल रहे कि मुझे जल्दी करना है, तो जल्दी कैसे होगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि हार्ड वर्क का कमाल ये है कि वो हर किसी को पल नहीं देता, वो हर किसी को ऐसा पल नहीं देता कि तुम बोलो कि ओ इसने मैंने बहुत हार्ड वर्क किया तो मुझे 1 मिलियन मिलना चाहिए। नो वे। तुम्हें 1,000 भी मिलेगा, ये नहीं बोलता कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, सिला मिलेगा। लेकिन मैं पसीना हो गया यार बहन, क्या है जज्बात में आ गया, आप लोग समझते नहीं है। फिर गिले शिकवे करते हैं कि यार क्या है, समझ नहीं आ रही, ये क्यों ऊपर वाले लोग ऐसे होते हैं। तो रियलिटी यही है कि बस मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई इस बात को अपने पल्ले बांध दें। सबसे पहले ये याद रखें कि मुझे कितना चाहिए और कब मैं इस पर खुश रहूँगा ना, कसम खुदा की मैं कहता हूँ, आज सच्ची बात बता, तो मैंने जो वो सब कुछ छोड़ ही दिया कि मैं खुश क्यों। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि भाई फुल स्टॉप कहाँ होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया होता तो आज भी मैं वहीं जॉब, वहीं गुलामी, वहीं बस 5 वक्त का खाना खाना, बस और कमाओ और कमाओ। एंड आई विल नेवर स्टॉप अनटिल मुझे ये भी फील नहीं होता कि मैं एक इंसान हूँ, रादर देन आई एम अ मशीन, फकिंग मशीन गन। दैट्स इनफ। सी यू मैन।